देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से पूरे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अजमेर में शहर भाजपा की ओर से महावीर सर्किल पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। भारत की राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद एक बार फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने पर आज देश सहित अजमेर में भी शहर जिला भाजपा की ओर से जश्न मनाया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने महावीर सर्किल पर ढोल ढमाकों के बीच आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार 10 साल तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रही, जनता के पैसों से अपने लिए शीश महल बनाया, शराब घोटाला किया, एक बोतल पर एक बोतल फ्री देने की स्कीम चलाई, लेकिन आज केजरीवाल के शासन का दिल्ली में अंत हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। बहुत खुशी की बात है कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार द्वारा दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली प्रगति होगी, अब विकास की गंगा बहेगी। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर थी और इसी कारण से दिल्ली को पीछे धकेल दिया था। आप पार्टी ने लोकसभा चुनाव में झूठ और भ्रम फैलाकर इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी, लेकिन जनता ने आज उसी का जवाब दे दिया है। उन्होंने जो आरोप लगाए थे और जो भ्रम फैलाया था वह बिल्कुल गलत था। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में फ्री के नाम पर जनता से वोट मांगने का काम किया था। आज इस पर विराम लगा है। मुद्दों के आधार पर जो चुनाव होने चाहिए थे उन पर आप पार्टी के कारण रोक लगी थी, लेकिन आज पुनः देश और दिल्ली में लोकतंत्र की जीत हुई है और झूठे बेनकाब हो गए हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आमजन जश्न में मौजूद रहे और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस प्रचंड जीत की शुभकामनाएं दी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिनका सपना है कि ये देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी है। और दिल्ली के अंदर 10 साल तक जो केजरीवाल जी ने अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, उन्होंने शीश महल बनाए, शराब घोटाला किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की योजना बनाई और जनता क्लिनिक खोले, उसमें लूट मचाई। उस दिल्ली में केजरीवाल जी के शासन का अंत हो गया है और कमल का फूल खिला है। केजरीवाल जी खुद अपनी सीट से हार गए। बहुत खुशी की बात है कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली की प्रगति होगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, अब विकास की गंगा बहेगी। लूट की सरकार दिल्ली के अंदर दी और इसी कारण से कहीं न कहीं दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आप पार्टी के नेताओं ने, माननीय केजरीवाल जी ने, आतिश जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का हम अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक भ्रम फैला करके इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। आज जनता ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो भ्रम फैलाया था, वो बिल्कुल गलत था। और मैं कह सकता हूँ कि ये आप पार्टी का हारना इसलिए भी जरूरी था कि जिस प्रकार से चुनावी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ होता है, उस महायज्ञ को जिस प्रकार से और एक गलत दिशा देने का प्रयास कि फ्री के नाम पर वोट मांगने का अधिकार, फ्री के नाम पर जनता को गुमराह करने का जो एक काम आप पार्टी ने किया था, आज उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है और जो मुद्दों की आधार पर जो चुनाव होने चाहिए थे वो उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी थी आप पार्टी के कारण। अब पुनः एक बार इस देश में और दिल्ली में लोकतंत्र पैदा होगा और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई और उसकी वजह से आज आप पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। माननीय अरविंद केजरीवाल स्वयं हारे, मनीष सिसोदिया जी हारे, उनके सभी वरिष्ठ नेता सभी हार गए। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की जीत है, ये विचार आधारित पार्टी के मुद्दों की जीत है और दिल्ली की जनता को इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।